लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री राम कथा सत्संग लिंक में, अद्वितीय लिंक में जुड़े हुए समस्त महानुभावों के चरणों में मैं सादर प्रणाम निवेदन करता हूं। आइए, कल रात को ही जयेश पटेल भैया से आदेश हुआ कि आप किसी एक विषय पर उत्तरकांड से बोलेंगे। तत्काल कुछ सूझा नहीं और अब इच्छित जो प्रसंग है इस पर मैं बोलने जा रहा हूं। लीजिएगा, त्रुटियों पर मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा और चाहूंगा कि आप सब मुझे मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 7 के नीचे 6वें नंबर की जो चौपाई है, बाबा तुलसी जी लिखते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। प्रस्तुत प्रसंग भगवान राम के लंका से अयोध्या वापसी के पश्चात अयोध्या के सारे लोगों से अमित रूप में जब वो मिलते हैं और एक दूसरे से परिचय कराते हैं, उसी बीच का है। भगवान राम पूर्ववासियों से मिलते हैं और इसी क्रम में गुरु वशिष्ठ जी से भी उनकी मुलाकात होती है। क्योंकि गुरु वशिष्ठ को कभी वानर नहीं देखे थे और वानरों को कभी गुरु वशिष्ठ महाराज जी नहीं देखे थे, और आज भी ये चलता है कि जब हम आपस में मिलते हैं और दो तरफ से जो जानने वाला रहता है, दोनों तरफ के जो जानकार रहते हैं, वो आपस में दोनों तरफ से परिचय कराते हैं। तो इस परिचय के क्रम में भगवान के व्यक्तित्व का भी परिचय मिलता है। हम लोग जब कभी परिचय कराते हैं तो अपना परिचय देना नहीं भूलते, अपने कर्तृत्व का परिचय देना नहीं भूलते, अपने अभिमान को सामने लाना नहीं भूलते। लेकिन भगवान किस तरीके से निरहंकारी थे, निरहंकारी हैं, भगवान में अभिमान का लेश मात्र भी नहीं है, इसका परिचय हमें प्रस्तुत चौपाई से मिलता है। भगवान राम वानरों को परिचय देते हैं, इसलिए परिचय देते हैं कि वानर छोटे हैं, वशिष्ठ महाराज जी गुरु हैं। तो जैसा कि अभिवादन होता है और आपस में चरण स्पर्श करने की परंपरा है हमारे सनातन परंपरा में, तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान राम वानरों को ये समझाते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। हे सखा, ये हमारे वशिष्ठ गुरु महाराज हैं, गुरुदेव हैं, हमारे कुल पूज्य हैं, और इन्हीं की कृपा से हमने लंका के रणांगण में
दनुजों को, राक्षसों को हमने पछाड़ा, हमने विजय प्राप्त किया आप गुरु जी के वरद हस्त के नीचे। तो भगवान राम यहाँ रावण को तो मारे हैं, संपूर्ण राक्षसों को मृत्यु के कलेवा बना के खिलाए हैं, लेकिन भगवान उसका श्रेय स्वयं नहीं लेते। दूसरी तरफ जब वानरों का परिचय देते हैं गुरु वशिष्ठ के महाराज जी के पास, तो ये कहना नहीं भूलते कि ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। हे गुरुदेव, ये मेरे सखा हैं, और कितनी बड़ी बात है, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। वानर अपने आप को कभी भगवान के सखा नहीं माने, वो तो दास बन के आए थे, लेकिन भगवान छोटों को छोटे रहने नहीं देते और बड़ों को बड़े रहने नहीं देते। यही उनकी विशेषता है। बड़ों का बड़प्पन छीन लेते हैं, छोटों का छुटपन छीन लेते हैं। बड़े जो अहंकार में फूले रहते हैं, बड़प्पन छीन के उसका अहंकार छीन लेते हैं, और छोटों का छुटपन छीन लेते हैं। ये प्रभु की विशेषता है। तो वानर उनके दास हैं, लेकिन भगवान यहाँ परिचय देते हैं उन्हें अपने सखा के रूप में। और सखा के रूप में परिचय इसलिए भी देते हैं क्योंकि प्राचीन समय में नहीं, आज के समय में भी जब हम किसी का परिचय कराते हैं और उनको नहीं जान पाते, तो उनके पिताजी या जिस संस्था में वो काम करते हैं या जिस बड़े व्यक्ति के नीचे वो हैं, उनका भी हम नाम लेते हैं अपना परिचय देने के लिए। अब वहां जितने वानर आए थे, यदि वो अपने पिता का नाम बताते, है ना, अपने पिता का नाम लेके गुरु वशिष्ठ के चरणों में वो निवेदन करते, तो उनका कोई खास इमेज नहीं बनता, है ना। लेकिन जब भगवान राम परिचय देते हैं कि ये सब मेरे सखा हैं, तो अपने शिष्य के सखा के रूप में जब उनका परिचय प्राप्त हुआ, तो वशिष्ठ महाराज जी के नजरों में सारे वानर कितने बड़े हो गए रहे होंगे, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो यही है, भगवान राम सबको बड़प्पन देते हैं। अच्छा, एक बात और है, अपने सारे कार्यों का श्रेय, विजय श्री का श्रेय या तो वशिष्ठ महाराज जी के आशीष को देते हैं या वानरों को देते हैं, है ना। भगवान स्वयं नहीं लेते, लंका विजय का श्रेय अपने हाथों में नहीं लेते। और आज के जमाने में ऐसा देखा जाता है कि कोई आदमी छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा काम जो भी करे, उसका श्रेय वो जरूर लेता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिस काम में उनका योगदान नहीं होता, उसका भी श्रेय लेते हैं। और वो कैसे लेते हैं? जैसे अभी गुजरात में हुआ चुनाव, हिमाचल में हुआ है चुनाव, अरे हमने तो ये पहले भी कहा था, अरे ये तो होना ही था, हमने तो पहले ही कह दिया था। तो लोग उस समय भविष्य वक्ता होने का श्रेय लेते हैं, या ये श्रेय लेते हैं कि वो आशीर्वाद दाता है, उनके आशीष के छांव तले ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इस तरह से लोग जिसमें उनका कोई योगदान नहीं होता, उसमें भी अपना योगदान दिखाते हैं। और इस तरह से लोग सत्ता और यश, सत्ता और धन के लिए नहीं, बल्कि यश प्राप्ति के लिए भी छीना झपटी करते हुए नजर आते हैं। यश अपने कब्जे में लेना चाहते हैं लोग। और भगवान राम ये कहते हैं कि दुनिया वालों ने भले ही देखा हो कि रावण से लड़ाई मैंने लड़ी, रावण पर विजय मैंने प्राप्त किया, पर ये सच नहीं है। भगवान ये कहते हैं कि जब बंदरों से गुरु जी का परिचय कराते हैं और गुरु जी से बानरों का परिचय कराते हैं, तो भगवान ये कहते हैं कि भय समर सागर कहाँ बेरे। कितना बढ़िया है। समर के सागर में, युद्ध भूमि के समुद्र में मेरे ये सारे सखा मेरे लिए बेड़े का काम किए, अर्थात जहाज का काम किए। अच्छा, अब देखिए, कोई आदमी एक लंबी यात्रा करके आता है तो हम परिचय क्या देते हैं? इनसे मिलिए, ये लंदन होके आए हैं, इनसे मिलिएगा, ये दिल्ली होके आए हैं। अब आप सोचिए, वो आदमी सफर करता है कि फ्लाइट सफर करता है, ट्रेन सफर करता है कि आदमी सफर करता है? आदमी तो बैठा रहता है भाई, सफर प्लेन करता है, सफर ट्रेन करता है। लेकिन हम श्रेय दे देते हैं कि देखिए ये इतनी दूरी यात्रा करके आए। यात्रा वास्तव में साधन करते हैं। और इस तरह से वानर को कैवल्य साधन के रूप में भी बाबा तुलसी जी विनय पत्रिका में लिखे हैं। तो उसका परिचय देना भगवान राम नहीं भूलते। वो कहते हैं कि मैं तो केवल यात्री था, मैं तो केवल पथिक था, मुझे मंजिल तक पहुंचाने वाले वास्तव में तो हमारे ये सखा हैं, यही हैं, इन जिनके कारण मैंने युद्ध में विजय प्राप्त किया। और जब गुरु जी का परिचय देते हैं तो वो कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे।
बार्डरों को ये बताते हैं कि आप लोगों को होगा कि राम रण अपना जौहर दिखा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वस्तुतः गुरु जी की कृपा वहां काम कर रही थी। और इसीलिए तो एक जगह बाबा जी बहुत बढ़िया बात लिखते हैं, जहां वो ये बताते हैं कि कबहू के करी करुणा नर देहि, देहत ईस बिन हेतु सनेहि, नर तनु भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तो सदगुरु करणधार है। देखिएगा, मैंने ऐसा सुना है कि पुराने जमाने में जो नाव हुआ करते थे पाल वाले, है ना, तो उसका देने के लिए एक कर्णधार हुआ करता था, पाल हुआ करता था। पाल के दिशा को बदलकर इच्छित दिशा में जहाज को मोड़ा जा सकता था और अपने गंतव्य तक पहुंचा जा सकता था। तो सदगुरु वशिष्ठ महाराज जी जो हैं, वो कर्णधार की भूमिका में रहे। बात को महाराज दशरथ जी भी स्वीकार करते हैं। माँ कौशती है कि संयम रज पावन पूजे, गुरु वशिष्ठ के पवित्र चीज हमने प्राप्त किए हैं। वही माँ कौशती भी कहते हैं कि तुम सुर तरु रघुवंश के देत अभी मत मांगे। बस भगवान इसीलिए कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य, हमारे कुल पूज्य कहने का मतलब यह है तारा से हमारे आचार्य वंश की शुरुआत होती है और तब से कुल पूज्य कहने का मतलब यह है आप ही गुरु को उसका चरित्र देखिए। देखिएगा, भगवान अपने कर्तव्य का सारा श्रेय गुरु जी को दे देते हैं कि रावण व्यक्ति है। रावण तो ऐसा है कि जिस काम को वो शुरू करते हुए भी श्रेय वो ले लेते हैं, उस वही मैंने नहीं की। रावण एक तरफ राक्षस से ये युद्ध करो, और आप जब युद्ध कांड देखते हैं, लंका कांड देखते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि रावण सबसे अंत में पहुंचता है। अपने सारे लोगों को जब वो आहु कर देता है, पूर्णाहुति के क्षणों में कहना चाहिए, एक तरह से पूर्णाहुति के क्षणों में अपने स्वयं क्या होती देने रावण पहुंचता है। वो राक्षस की अपनी जगह वो ये बात भी कहते हैं कि निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, दइहु उतरु जो रिप चढ़ी आवा। अरे मैं तो अपने भुजा के बल से राम से बैर किया हूं। राम जो है वो अहल्या उद्धार का श्रेय भी स्वयं नहीं लेते। आप सब जानते हैं कि जनकपुर के मार्ग में भगवान राम जब जा रहे होते हैं तो एक निर्जन स्थान में कुटिया को देखकर विश्वामित्र महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज, ये कौन सा स्थान है जहां पे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है? और तब एक शिलाखंड को देखकर पूछते हैं कि ये कौन है? और तब विश्वामित्र महाराज जी परिचय देते हुए कहते हैं कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। प्रभु, ये आपसे चरण रज चाह रही है, आप चरण रज इस पे आप उड़ेल दो। और भगवान राम अपने चरणों को उठा के चरण रज का दान कर देते हैं। लेकिन बाद में भगवान खुद भी संकुचित हो जाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं। भगवान को अच्छा नहीं लगता, बल्कि पश्चाताप होने लगता है, ग्लानि के भाव से वो भर जाते हैं। विश्वामित्र महाराज को समझते देर न लगी। उन्होंने कहा, राम जी, आपने एक पतिता का उद्धार किया है और आप उदास हो। तो भगवान राम यही कहते हैं कि मैंने एक ऋषि पत्नी पर, एक ब्राह्मणी के ऊपर अपने चरणों को रखा, तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब ये इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान ये मानते ही नहीं है कि मैं उद्धार करता हूं और वो पापन है, ऐसा वो नहीं मानते। वो तो ये मानते हैं कि एक ऋषि पत्नी के ऊपर मैंने अपने चरणों को रख दिया,
उद्धारक और उनको पापी के रूप में मानते, तब तो सारा श्रेय लेते और उनको आनंद की प्राप्ति होती। पर जब वो ये मान रहे हैं कि मैंने उद्धार ही नहीं किया है, बल्कि मुझसे तो भूल हुई है, मुझसे तो पाप हुआ है, और तब शाप मोचन का वो उपाय पूछते हैं। और विश्वामित्र महाराज कहते हैं कि आपको यदि ऐसा लगता है कि आपके चरण रज ऋषि पत्नी के सिर पर लगने से कोई अपराध हुआ है, तो ऐसा कीजिए, आपके चरणों से ही निकली है गंगा, आप अपने ही चरणों से निकली हुई गंगा में स्नान कर लो। अपने ही पांव जिस पानी जल से धुले हुए हैं उसमें स्नान कर लो, तो फिर आपका जो ऐसा लगता है कि कुछ पाप हुआ है तो वो कट जाएगा। और वास्तव में कोई आदमी अपने पैरों से ही धुले हुए जल से कोई नहा नहीं सकता, है ना। तो भगवान राम इस तरह से अपने आप को उद्धार करता नहीं मानते। भगवान अपने आप को तो प्रेमी भी नहीं मानते। दुनिया वाले जब भी भगवान पे प्रेम उड़ेलते हैं तो वो तो यही कहते हैं कि इन लोगों ने मुझ पे पहले प्रेम उड़ेला है, और मैं तो जो प्रेम इन्हें दे रहा हूं वो सिर्फ प्रेम का प्रतिदान है, ये कह के वो प्रेम करते हैं। तो भगवान श्रेय नहीं लेते। मुझे एक कहानी याद आ रही है, और मैं इसे छत्तीसगढ़ी में ही बोल रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में एक बार एक नावा शादी आदमी है, लेवाए बार जात रहा है, कोनो संगवारी नहीं मिलिस। तब का करिस, वह एक जन छेरी चरात रहा है, ती बेचारा सगा धरलिस, संगवारी धरलिस। शेर का ये बोलते कि भाई मोर पास कपड़ा नहीं है और मैं कैसे में जाऊं। तो वो आदमी ये बोलते कि भाई मोर कर तो कपड़ा है, बड़कन बेग में धरे, मोर एक ठन कपड़ा लेते पहन ले ओकर बाद तहु मोरे संताऊ कहलावे, तुला सबसे लूट मारी। अच्छा, कोनो जगह बताबे नहीं ना, नहीं बताओ, गौ क्रिया इसे कह निकल गया। वो कल निकले के बाद में वो आदमी है गीस ससुराल में पानी दीस जो ही, और पानी दीस और अपन सब सगा मला परिचय देत अतनी घीस ले देखे मोर सन कोनो चवैया नहीं रहीस। अरे वो तो भला हो ये भाई के जेन छेरी चरात रही से एक के बार बोले तहन आगे बेचारा कपड़ा नहीं है, किस नहीं तो ये मोरे कपड़ा में दे हो। अब आप सोचिए उस आदमी का क्या इमेज बना होगा उनके ससुराल में। भोजन करने की बारी आई तो फिर अपने साली सखियों को फिर वो परिचय देते हैं कि बहुत बढ़िया है बेचारा, अब अटके में इसने साथ आते ना संगवारी मन है, अब कैसे नहीं आई भाई, अब बेचारा कर कपड़ा नहीं रहता, देख मैं ही कपड़ा दे एक हिल पहने। वो आदमी फिर बड़ा शर्मिंदा महसूस होला। एकर बाद में कथे अब के बार ते कोई कभे ना ये कपड़ा हा मोरे इसे के में भाग जाऊं, ते अकेला रहे तो ससुराल में। लेकिन अब वो चले मुंह है, फिर एक जगह पारी है इस, तब खाना खाए पर दूसरा घर गीत, तब काय कथे मोर कपड़ा मोरे, एकरो कपड़ा एकरे कहा, एकर कपड़ा है ये पहने थे, एकरे कपड़ा है इस। तो भाई कोई भी आदमी कहीं पहुंचने के बाद ये भी बताता है कि ये कपड़े इनके हैं। तो इस तरह से वो अपने दोस्त का परिचय देके हर बार इंसल्ट करने से वो चूकते नहीं है। तो परिचय देने का हम लोगों का भी तरीका यही होता है। भगवान अपने में गुण स्वीकार नहीं करते, भगवान अपने में कर्तृत्व स्वीकार नहीं करते। इसीलिए तो धनुष भंग होने के बाद जब परशुराम जी ये कहते हैं कि शिव धनु किसने तोड़ा है, और तब भगवान राम सम्मुख प्रस्तुत होते हैं और वो कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। शिव धनु को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास है। परशुराम तो ये सोच रहा था कि शिव धनुष को तोड़ने वाला अहंकार से फूला नहीं समा रहा होगा, है ना, और वो सामने आके मैंने शिव धनु तोड़ा है इस रूप में परिचय देगा। लेकिन जब वो कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका दास है, तो वो जानकर भी नहीं जान पाते, राम जी सामने भी वो नहीं जान पाते कि इन्हीं से इतनी बड़ी जो महती कार्य है वो संपन्न हुई होगी। अब किसी आदमी को अपने अंदर गुण दिखाई ना दे तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये कि उस आदमी में गुण ही ना हो, और जब किसी को गुण दिखाई दे तो ये हो गुण, तो कोई आदमी कहता है कि मुझ में ये गुण है तो ससीम है। दोनों के अलावा एक तीसरी स्थिति भी और हो सकती है कि किसी आदमी में गुण तो हो पर वो असीम हो, और इतना असीम गुण हो कि उस असीम गुण तक आज तक नहीं। और यही ब्रह्म के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि ब्रह्म में अनंत गुण है,
और उसके एक एक गुणों को लेकर भक्तगण गुणगान करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्म से यदि कहा जाए कि आप में ये गुण हैं, तो ब्रह्म यही कहता है कि हमें तो खबर ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं। तो वास्तव में ब्रह्म में जो समाहित गुण है वो असीम है, जीवों में समाहित गुण जो है वो ससीम है। इसलिए जीव अपने गुणों को आसानी से देख लेता है और उस पर अहंकार भी करता है। लेकिन भगवान तो ऐसे हैं जिन्हें अपना गुण दिखाई ही नहीं देता, तो वो अहंकार किस पर करे। इसीलिए परशुराम जी बार बार अपने धनुष को दिखाते हुए, जब वो अपने परशु को दिखाते हुए वो कहते हैं कि मैंने इससे 21 बार क्षत्रियों को नाश किया है और प्राप्त भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो भगवान राम बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि हम में तो कोई गुण ही नहीं है महाराज, एक भी गुण नहीं है, हम क्या कहें। और एक गुण यदि हमारे पास है भी तो हमारे नहीं है, वो तो धनुष के हैं। वो पंकुर्ण धनुष हमारे, नवगुण परम पवित्र तुम्हारे। मुझ में मेरे पास तो एक ही गुण है और वो गुण भी मेरा नहीं है, धनुष का है। क्योंकि श्लेष में रस्सी को भी गुण कहते हैं और बगैर रस्सी के तो धनुष उपयोगी ही नहीं है। इसलिए गुण चढ़ाना पड़ता है। गुण धनुष में है, मुझ में नहीं है, और आप में तो 9 गुण समाहित है। ये कह के भगवान राम कर्तृत्व पने से अपने आप को दूर कर देते हैं, अपना वैशिष्ट नहीं मानते कि धनुष मैंने तोड़ा है। और इसी संदर्भ में एक और बढ़िया बात आती है। भरत महाराज जी भगवान के शीलता के स्वभाव को याद करते हुए बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि श्री रघुवीर की यह बानी, नीचहु सो करत नेह सुप्रीति मन अनुमानी। भगवान राम सब पर प्रेम करते हैं और अपने जन होते हैं, उनके दोषों को वो नहीं देखते। देखी दोष कबहू न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। भगवान अपने जन जो हैं उनके दोषों को देखकर भी उसे अपने हृदय में स्थान नहीं देते, और यदि किसी का गुण वो सुन ले तो उसे साधु समाज में बखान करते हैं। हमारी स्थिति भी बिल्कुल इससे उल्टी है। हमें यदि कहीं किसी का दोष दिखाई पड़े तो उसे हम कहने से नहीं चूकते, और यदि गुण दिखाई दे तो उसको देखकर भी हम अनदेखा कर देते हैं। तो इस तरह से भगवान राम ये कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। यदि अपना वैशिष्ट और अपना गुण स्वीकार नहीं करते तो ये राम जी के स्वभाव के अनुरूप ही हैं। और इसीलिए प्रस्तुत पंक्ति में एक बात, बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि त्रेता भई कृत युग के करनी। त्रेता युग में सतयुग आ गया है, जब भगवान राम ऐसा करते हैं या ऐसा कहते हैं। सतयुग की विशेषता क्या है? सतयुग में लोग कर्म करते हैं पर कर्मपण के या कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं। वहां एक संस्कृत की पंक्ति है, न राजा न प्रजा तत्र, न राजा न प्रजा तत्र, न दंड्यो न च दांडिकः, धर्मणैव प्रजा सर्व पालयन्तम परस्परम। सतयुग में ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा है, ना कोई दंड लेने वाला दंड पात्र है, ना कोई दंड दाता है। लोग स्वाभाविक रूप से अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं और परस्पर प्रीति पूर्वक रहते हैं। और ऐसे ही महाराज राम जी हैं। इसलिए राम जी राजा तो बने त्रेता युग में, लेकिन त्रेता युग में ही उन्होंने सतयुग को लाके खड़ा कर दिया। इस तरह से भगवान राम जी एक दूसरे का परिचय देते हुए अपने निरहंकारिता का भगवान बहुत सुंदर परिचय दे रहे हैं, और हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। क्योंकि